नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक देव कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। इस पेंडेमिक कंडीशन में 80 टू 90% पेशेंट जो हैं अपने घर पे ही आइसोलेट होके अपना केयर कर रहे हैं। बट उनके मन में बहुत उत्सुकता भरी हुई है, बहुत घबराए हुए हैं, कहीं उनका लंग इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे और उसके लिए बचाव के लिए क्या तरीका होना चाहिए, और लंग इन्वॉल्वमेंट क्या मेरा हो गया तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसकी वजह से वो लोग काफ़ी पेंडेमिक होके कभी हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो कभी लैब की तरफ जा रहे हैं, कभी CT स्कैन करवा रहे हैं। इन सारे प्रॉब्लम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो दूसरे को भी इस भागा दौड़ी के चक्कर में दूसरे का भी इन्फेक्शन बढ़ेगा। आप जो है एक्सपोज कर रहे हैं लोगों के बीच में, और ये जो कोरोना जो चेन बनाते चल रहा है ये कंटिन्यू बनाता ही चला जाएगा। हम लोग को इसको रोकना है, तो इसको घर बैठे ही हम लोग रोक सकते हैं। इतना पैंडेमिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठें, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप अगर फॉलो करते चले जाते हैं तो इसके थ्रू आपको एक इंडिकेशन भी मिलता जाएगा कि आपका लंग का कैपेसिटी इंप्रूव हो रहा है, आपका लंग हेल्दी हो रहा है, या फिर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं। इसका भी आप लोग छोटा सा टेस्ट घर पे बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल से कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में। फर्स्ट, अगर हम लोग को ये देखना है कि हमारा लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ या ना हुआ, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेस्ट होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप एक रूम में ही रहें, उसमें 6 मिनट तक कंटिन्यू बिना रुके हुए वॉक करना है आपको। वॉक करने से पहले अपना सिचुएशन आप कैलकुलेट कर लें। सिचुएशन कैलकुलेट करने के बाद आप वॉक में जाएं। आफ्टर वॉक जो है आप फिर से सिचुएशन अपना लेना है आपको। अगर आपका सिचुएशन लेवल 95 से नीचे जा रहा है, ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका लंग इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें आपका वॉक करने के बाद 3 to 4% आपका सिचुएशन लेवल अगर नीचे चला जाता है, तो अगर नीचे चला जाता है तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अपने एक्सरसाइज पैटर्न को लेके चेंज करना है। कुछ पोजीशन है जिसमें आप अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो आपका लंग्स इन्फेक्शन मिनिमम से मिनिमम होगा और लंग्स के एयरवे बिल्कुल ओपन रहेंगे, ताकि डैमेज कम से कम हो सके आपके लंग्स को। इसके लिए हम लोग फर्स्ट तो 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लेते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद में फिर हम लोग जाते हैं सेकंड जो है ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज में। ब्रेथ होल्डिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें बोल सकते हैं। इस शुरुआत के पैटर्न में आप जब ब्रेथ को सांस लेते हुए फिर इसको रोक के रखना होता है आपको कुछ सेकंड के लिए। अगर आप इसको शुरुआत में हम लोग 8 to 10 सेकंड रोक पा रहे हैं तो भी ठीक है, फिर इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करते हुए जाना है अपने होल्डिंग टाइम को। इसको हम लोग मैक्सिमम हम लोग को टारगेट लेके चलना है कि हम लोग को 25 सेकेंड इम्प्रूव कर देना है। अगर हम 25 सेकेंड में इम्प्रूव कर दे रहे हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम को, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हो जाता है कि हमारी लंग्स कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो गई, हमारा लंग्स काफ़ी हेल्दी हो गया है। इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को आप अकेले भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में अगर इन्वॉल्व हो गए हैं वो, तो उनके साथ में भी बैठ के कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छा सा मॉडिफिकेशन मिलेगा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। इस मोटिवेशन के साथ में आपको एक्सरसाइज करना है। अगर बाय चांस आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज पोजीशन के बारे में। इस पोजीशन को एग्जूम करके नॉर्मल ब्रेथ इन आउट करना है आपको, और बिल्कुल स्लो पैटर्न में करना है। इससे आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम काफ़ी इम्प्रूव। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैसे हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द सेंस कि हम ब्रीदिंग होल्डिंग टाइम को इम्प्रूव करने का कुछ ऐसा पोजीशन है जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्रीदिंग पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन है जिसके थ्रू पेशेंट जो है पिल्लो सपोर्ट से बेड पे रिलैक्स होकर लेटेगा। इस पोजीशन को हम लोग रिलैक्स हाफ लाइन पोजीशन बोलते हैं। रिलैक्स हाफ लाइन पोजीशन में करने के बाद पेशेंट को हम लोग उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए उसको बोलते हैं, आराम से सांस लेना है और छोड़ना है। सेकेंड पोजीशन हमारा आ जाता है सपोर्टेड फॉरवर्ड लीन। सपोर्टेड फॉरवर्ड लीन में हम लोग 2 पिल्लो सपोर्ट देते हैं। इसमें 2 पिल्लो के बाद वो पेशेंट अपना दोनों हाथ रखेगा। उसके बाद फिर अपना पिल्लो सपोर्ट के बाद नॉर्मल ब्रेथ इन आउट करना है। तीसरा पोजीशन हम लोग का आ जाता है हाफ साइड लाइन पोजीशन। हाफ साइड लाइन पोजीशन में एक हाथ जो है वन पिल्लो के ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग पिल्लो का प्लेसमेंट करेंगे। फिर पेशेंट उस पर लाई होगा, अपने हैंड को वो फिर अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पे रखेगा। पेशेंट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए सांस लंबा लेना है और छोड़ना है। इस पोजीशन हम लोग का आ जाता है रिलैक्स सिटिंग पोजीशन। रिलैक्स सिटिंग पोजीशन में पेशेंट स्टूल के ऊपर बैठेगा,
अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है, सर को भी आगे झुका के रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको इन आउट करना है। नॉर्मल सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इस प्रोसेस को मिनिमम 5 to 10 रिपीटेशन में हम लोग को करना। 5th पोजीशन हम लोग का आ जाता है फॉरवर्ड लीन बेंडिंग। फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग में जो है, इस पोजीशन में पेशेंट जो है अपना दोनों हाथ पेट के ऊपर रखेगा और लंबा सांस लेगा, लंबा सांस छोड़ेगा। सांस जो है बिल्कुल स्लो लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इस प्रोसेस का भी रिपीटेशन 5 to 10 टाइम्स हम लोग को कर। 6th पोजीशन जो है हमारा बैक लीन स्टैंडिंग आता है। बैक लीन स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों पाँव को थोड़ा फैला के रखना है, दोनों शोल्डर को अपने पास में लाना है। दोनों पास में लाइए, चेस्ट के पास में रहेगा दोनों आपका हैंड। एल्बो थोड़ा फ्लैक्स रहेगा और इस पोजीशन में आने के बाद पेशेंट सेम प्रोसीड्यूर काम करेगा। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बिल्कुल स्लो पैटर्न में रहेगा। 5 to 10 टाइम रिपीट करना है। 7th पोजीशन हमारा आ जाता है साइड लीन स्टैंडिंग। साइड लीन स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी एक पाँव को दाहिना या बायां आगे की तरफ रखना है और सेम साइड दीवार की तरफ हम लोग को रहना है और हेड को आगे की तरफ झुका के रखना है और सेम प्रोसीड्यूर में सांस लंबा लेना है और सांस छोड़ना है। इस पोजीशन को भी हम लोग मेंटेन करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे और इसका रिपीटेशन जो है 5 to 10 टाइम्स में हम लोग को करना है। इन सारे पोस्चरों को एज्यूम करने के बाद हमारा ब्रीथ होल्डिंग टाइम काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ये अच्छा इंडिकेशन हो जाता है हमारे लंग्स हेल्दी के लिए। इसके थ्रू हमारा लंग्स का कैपेसिटी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर जाता है, सिचुएशन मेंटेन हो जाता है। तो प्लीज़ घर पे रहें और इन सारे एक्सरसाइज को फॉलो करें। कुछ 6 मिनट वाक टेस्ट है, इसके थ्रू भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आपका लंग्स काफ़ी हेल्दी हो जाएगा अगर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज पैटर्न को हम लोग करते हैं। और अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ब्रीथ होल्डिंग को हम लोग को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। तो हम लोग को कोरोना के चेन को तोड़ना है, तो घर पे रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।